अभी कुछ समय पहले ही मैं ट्विटर पर स्क्रॉलिंग कर रहा था, तभी अचानक से एक हैशटैग ट्रेंड करता हुआ दिख गया। हैशटैग का नाम था सेव लक्षद्वीप। इसे देखने के बाद सबसे पहला प्रश्न मन में यही आया कि ऐसा क्या हो गया कि ट्विटर पर सेव लक्षद्वीप ट्रेंड करने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि लक्षद्वीप भारत का एक ऐसा हिस्सा है जहां से आपको क्राइम से जुड़ी हुई और राजनीति से जुड़ी हुई खबरें काफ़ी कम देखने को ही मिलेगी। तो मैं भी लग गया इसकी जांच पड़ताल करने में। जांच पड़ताल करने के बाद दो चीज़ें सामने निकल के आई जो कि इस बवंडर का कारण थी। सबसे पहला एक नाम और दूसरा एक कानून। सबसे पहले बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर प्रशासन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। केंद्र सरकार यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करता है। वर्तमान समय में लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल। अब यह मामला जुड़ा हुआ है एक कानून से जो कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने जिसका ड्राफ्ट तैयार किया है। कानून का नाम है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन। याद रखिएगा कि ये एक ड्राफ्ट है जिसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। अभी एक कानून बना नहीं है। इस कानून के अनुसार लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन को ये अधिकार हो जाएगा कि वो किसी भी ज़मीन को विकास कार्यों के लिए चिन्हित कर सकती है और बाद में इसे अधिग्रहित कर सकती है। विकास कार्य मतलब एयरपोर्ट बनाना, स्कूल बनाना या फिर रोड बनाने के लिए, इन सभी विकास कार्यों के लिए यहाँ की ज़मीन को चिन्हित करके उसे अधिग्रहित कर सकती है। अब यहाँ के लोगों का मानना है इस कानून के कारण वो यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे, उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। सबसे पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण इस गुस्से का है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल द्वारा लिए गए कुछ निर्णय। सबसे पहले बात करते हैं प्रफुल्ल पटेल की। प्रफुल्ल पटेल बीजेपी के नेता हैं जो कि गुजरात से आते हैं। ये गुजरात सरकार में होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। दिसंबर में इन्हें लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया। लक्षद्वीप की आबादी 70,000 है, लेकिन यहाँ पर कोविड पॉजिटिविटी रेट 7% है। अब तक लगभग 7,000 कोविड केसेज लक्षद्वीप में आ चुके हैं और लगभग 24 लोगों की मौत हो चुकी है। इसका कारण माना गया क्वारंटाइन पॉलिसी में बदलाव को। पहले लक्षद्वीप में 14 दिन का क्वारंटाइन होता था, जिसके बाद कोई भी व्यक्ति लक्षद्वीप में इंटर कर सकता था, लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने इस पॉलिसी में बदलाव किया। इस पॉलिसी में अब यह कर दिया गया कि कोई भी आदमी अगर उसका RT-PCR निगेटिव है तो वो लक्षद्वीप में आ सकता है, उसे क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर कोविड केसेस बढ़ने लगे, ऐसा माना जाता है। दूसरा निर्णय था एनिमल प्रिवेंशन एक्ट लगाने का, जिसके अंतर्गत यहाँ पर बीफ की स्लॉटरिंग को बंद कर दिया गया। यहाँ के लोगों का मानना था इसके कारण यहाँ पर कल्चर जो इंटीग्रिटी है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। तीसरा निर्णय था यहाँ पर अल्कोहल बैन को हटा देना। प्रफुल्ल पटेल या फिर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ समय पहले ही यहाँ पर अल्कोहल बैन को हटा दिया था। चौथा निर्णय था पासा एक्ट लगाने का। पासा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट, जो कि यहाँ पर लागू कर दिया गया। अब यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर क्राइम रेट काफ़ी कम है, तब यहाँ पर क्यों पासा एक्ट लगाने की ज़रूरत पड़ी। तो ये कुछ निर्णय थे जो कि प्रफुल्ल पटेल द्वारा लिए गए, जिसके कारण वहाँ के लोगों में रोष उत्पन्न हुआ और आज के समय सेव लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा है। अगर ये आज जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।